हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिविक चैप्टर 1 का फाइनल पार्ट करने वाले हैं और फाइनल पार्ट क्या है, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही क्यों। जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में हम लोग टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम को देखते हैं, जिसमें मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, आर्मी रूल है और डेमोक्रेसी है। फिर डेमोक्रेसी के फीचर को भी डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये है कि लोग डेमोक्रेसी को ही क्यों पसंद करते हैं, लोग क्यों चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी जैसे गवर्नेंस सिस्टम रहे। तो वाई डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ आर्गुमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोले जाते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कुछ आर्गुमेंट्स जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं। और दोनों आर्गुमेंट्स को देखने के बाद हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि लोग जो है डेमोक्रेसी क्यों चाहते हैं। जो आर्गुमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, मतलब कहा जाए तो डेमोक्रेसी की बुराई कम है और अच्छाई ज़्यादा है। डेमोक्रेसी में अच्छी चीज़ें ज़्यादा है और डेमोक्रेसी में बुरी चीज़ें कम है। इसलिए लोग चाहते हैं कि उनके देश में क्या हो, डेमोक्रेसी हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी इसको डील कर लेते हैं, एंड देन वी विल डील आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। लेट्स स्टार्ट आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है, और पहला आर्गुमेंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हो कि लीडर चेंज होते रहते हैं और इसके कारण इनस्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। हर एक 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद ज़्यादातर लीडर्स चेंज हो जाते हैं, एंड दिस मेक द सर्कमस्टांसेस ऑफ इनस्टेबिलिटी। सेकेंड क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। आप क्या देखते हो कि डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है, पावर प्ले चल रहा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ पावर चाहिए, पावर गेन करना चाहता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी का कोई स्कोप डेमोक्रेसी में नहीं है। जो व्यक्ति नैतिकता को मानता है उसको डेमोक्रेसी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। आप देखते होंगे कि नेताजी जनरली झूठ ही बोलते हैं। अब बताइए कोई व्यक्ति नैतिकता को मानेगा, झूठ कैसे बोल सकता है। तो मोरालिटी का स्कोप यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ये चीज़ें हैं। Many people have to be consulted in democracy, which leads to unnecessary delays. कई सारे लोगों के साथ कंसल्ट किया जाता है। जब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो डेमोक्रेसी में कई सारे लोगों के साथ कंसल्ट किया जाएगा, और जिसके कारण क्या होता है, अननेसेसरी डिले होता है। डिसीजन जल्दी नहीं लिए जाते हैं, डिसीजन बहुत लेट से लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप देखते हो। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल विच लेट्स टू बैड डिसीजन। जो लीडर इलेक्टेड हुए हैं उनको नहीं पता है कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, मकान चाहिए या अच्छी सड़क चाहिए। तो उनको पता ही नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। अब चूँकि पता नहीं है तो जो डिसीजन लेंगे तो साधारण सी बात है, वो गुड डिसीजन तो नहीं होगा, वो तो बैड ही डिसीजन होंगे। ओके। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और डेमोक्रेसी में आपको करप्शन देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी में आपको करप्शन देखने को मिलेगा क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है। आप खुद देखिए ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी है। क्या उसके बाद हमारे देश में करप्शन नहीं हुए हैं? हुए। तो डेमोक्रेसी होने का एक कतई मतलब नहीं है कि आपका देश करप्शन फ्री है। डेमोक्रेसी में करप्शन होते हैं, ये बात है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो दे मे नॉट बी एबल टू डिसाइड एनीथिंग प्रॉपरली। जो साधारण लोग हैं वो नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा क्या है, इसीलिए वो प्रॉपरली चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। साधारण लोगों को पता नहीं रहता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसलिए प्रॉपरली चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। देन फाइनल आर्गुमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है उस ओर मूव करते हैं, और वो क्या है,
डेमोक्रेसी इंश्योर दैट पीपल कैन टेक देयर डिसीजन। डेमोक्रेसी इस बात को इंश्योर करता है कि लोग अपने डिसीजन को ले सकते हैं। डेमोक्रेसी इस बात को इंश्योर करता है कि लोग अपने डिसीजन को ले सकते हैं, बट दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। लेकिन वो इस बात को गारंटी नहीं देता है कि वो डिसीजन सही होगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक। डेमोक्रेसी तो बस एक सरकमस्टांसेस दे रहा है कि लोग जो हैं वो डिसीजन को खुद ही ले सकते हैं अपने देश के लिए, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता है डेमोक्रेसी कि जो डिसीजन होगा वो गुड ही होगा, क्योंकि लोग तो गलतियां करते हैं। डिसीजन तो आप ले सकते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन आपका लिया गया डिसीजन वो जो है गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, तो बैड डिसीजन भी यहाँ लिए जाते हैं। ये हो गए दीज आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये सब आर्गुमेंट्स है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोले जाते हैं। अब चलिए देखते हैं व्हाट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स बोले जाते हैं। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और पहला आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो बेहतर गवर्नमेंट होते हैं। क्यों बेहतर होते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेहतर गवर्नमेंट है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल है। कैसे ज़्यादा अकाउंटेबल है? आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल है? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि इन चाइना में क्या हुआ कि देयर वाज अ फेमाइन इन 1958 एंड 61। 1958 और 61 में चाइना में भूखमरी आया, और इस भूखमरी के कारण 3 करोड़ लोग मर गए। इस भूखमरी के कारण 3 करोड़ लोग मर गए। एंड इफ चाइना हैड मल्टी पार्टी सिस्टम, और अगर चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम होता, वन पार्टी सिस्टम चाइना में है, सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना में सरकार बना सकता है, तो लोग कहते हैं कि अगर चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो वहाँ पर एक अपोजिशन पार्टी होता और प्रेस होता, और ये प्रेस फ्री होकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता, तो देन इतने लोगों की डेथ नहीं होती, तब इतने लोग नहीं मरते अगर चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो। डेमोक्रेसी इज बेटर इन रिस्पॉन्डिंग द नीड्स ऑफ पीपल, और इस मामले में आप क्या देखते हो कि अगर कहीं भी डेमोक्रेसी है और अगर लोगों की नीड्स हैं तो उस नीड्स के प्रति डेमोक्रेसी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। उस नीड्स के प्रति डेमोक्रेसी जल्दी क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हो गई फर्स्ट आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी एक बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल है। सेकेंड वन क्या है? तो सेकेंड वन ये बोला गया कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी को बेहतर कर देता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के क्वालिटी को बेहतर कर देता है। कैसे बेहतर करता है? तो बोला गया यहाँ पर कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? कंसल्टेशन होता है। सभी लोगों से कंसल्ट किए जाते हैं, सभी लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं। और डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन, कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। डिस्कशन होते हैं, मीटिंग होते हैं, तो साधारण सी बात है कि वो डिसीजन बेहतर होगा। सभी लोग अपने राय देंगे, सभी लोगों से डिस्कस किया जाएगा, सभी लोग जो है अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो क्वालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है। जब बोला गया कि व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल सिट टुगेदर, जब कई सारे लोग साथ में बैठेंगे तो दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो एक डिसीजन में जो भी गलतियां हो सकती है सारे गलतियों को वो पॉइंट आउट कर देंगे। इस तरह से डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है, वो इम्प्रूव हो जाती है। ये हमारा हो गया सेकेंड आर्गुमेंट दैट आर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड वन की ओर मूव करते हैं।
डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करता है ताकि आप डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट के साथ बेहतर वे से डील कर सकते हैं। कैसे? तो बोला गया कि ओनली इन डेमोक्रेसी डिफरेंट सोशल ग्रुप, सिर्फ डेमोक्रेसी में ही जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है वो शांति के साथ रह सकते हैं, सामंजस्य के साथ रह सकते हैं। अच्छे से डेमोक्रेसी में ही अलग अलग सोशल ग्रुप रह सकते हैं। एंड इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें आप ये देखते हो कि जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं। एंड डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। और ये डेमोक्रेसी ही है जो हमारे देश को एकजुट कर कर रखता है। तो ये फैसिलिटी आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी एक अच्छा मेथड प्रोवाइड करता है ताकि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील किया जाए। देन फोर्थ नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स की जो डिग्निटी है, मान सम्मान के साथ कोई भी व्यक्ति रहना चाहता है, इस डिग्निटी को इन्हेंस करने का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी करता है। भाई डेमोक्रेसी में एकदम मान सम्मान के साथ रहोगे, एकदम रेस्पेक्टफुल लाइफ को जियोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको डेमोक्रेसी में। क्यों भाई? क्योंकि बोला गया कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में सब लोग पॉलिटिकली इक्वल होते हैं। सो ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सबकी स्टेटस क्या होती है? सेम होती है। सब लोग एक समान है, सबकी मान सम्मान इक्वल है, सब लोग एक समान है, एक जैसा है, किसी के साथ यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है। ये हो गया हमारा फोर्थ आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो है एक सिटीजन्स के डिग्निटी को, एक सिटीजन्स के रेस्पेक्ट को क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। एकदम मौज मस्ती के साथ, एकदम डीजे बजा के जो है कि क्या कीजिए आप, इंजॉय कीजिए डेमोक्रेसी में, है ना? ओके। Democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसलिए भी अलग है और इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हम लोगों को ये अलाउ करता है कि हम लोग अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सके। मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए ये प्रॉपर हम लोगों को स्पेस देता है, प्रॉपर टाइम देता है कि हम लोग अपने गलतियों को सुधार सके। देयर इज नो गारंटी डेट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। ये बात तो बोला गया कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक नहीं हो सकते हैं, लेकिन एडवांटेज यहाँ पर ये है कि वैसे मिस्टेक को यहाँ पर करेक्ट किए जा सकते हैं। सच मिस्टेक कैन बी करेक्टेड इन द डेमोक्रेसी। ओके, मिस्टेक आप कर सकते हो, लेकिन मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी एक प्रॉपर स्पेस देता है, प्रॉपर टाइम देता है। तो ये हो गए, दीज आर द आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब आपको बताना है कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी का वेटेज ज़्यादा है या आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी का वेटेज ज़्यादा है। साधारण सी बात है कि अब आपको पता चल गया होगा कि जो आर्गुमेंट्स डेमोक्रेसी के फेवर में है उसका वेटेज ज़्यादा है। इसलिए लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी रहे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ब्रॉड मीनिंग क्या है? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये टॉपिक भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ही है, बस चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अभी तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी को एक टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम के रूप में स्टडी किया, जिसमें कुछ मिनिमम फीचर को हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी देश को अगर डेमोक्रेटिक कंट्री कहना है तो ये फीचर्स तो होना ही चाहिए, तभी उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, है ना। एक मिनिमम फीचर को हम लोगों ने डिसाइड किया।
उसके बाद बोला गया कि मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और आज के समय में जो डेमोक्रेसी है, आज के समय में वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी के दो टाइप हैं। फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाता है और सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर एक जगह पर बैठकर कोई भी डिसीजन को लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सभी लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर कोई डिसीजन लेता है। इस कारण से इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वाई रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आज के समय में क्यों यूज किए जाते हैं? तो बोला गया कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व such a large number of people that is physically impossible for them sit together and take a collective decision। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। आज का जो डेमोक्रेसी है, आज के डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हो कि बड़े संख्या में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए भारत में डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोग हैं। अब बताइए कि फिजिकली पॉसिबल है कि सभी लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले सके? अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप अपने देश में लाना चाहोगे तो बताओ कि कौन सा जगह ऐसा चुनोगे जहां पर 140 करोड़ लोगों को बैठा सकते हो और वहां पर आप कोई भी कलेक्टिव वे में डिसीजन ले लो? तो पॉसिबल नहीं। तो इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रीफर किया गया है। इवन इफ दे कुड, सिटीजन्स डज नॉट हैव टाइम। लोगों के पास टाइम नहीं है, डिजायर नहीं है और स्किल नहीं है कि वो सारे डिसीजन में जो है सो कि पार्टिसिपेट कर सके। ये भी है कि लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है भाई कि हर एक 10 दिन पर डिसीजन लिया जा रहा है, तो हर एक 10 दिन पर जो है डिसीजन लेने चल जा रहे हैं। लोगों को काम धंधा भी तो करना है। तो एक कारण है कि मॉडर्न टाइम पीरियड में जो ज़्यादातर देशों में जो डेमोक्रेसी है, ज़्यादातर क्या सभी देशों में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। अब ब्रॉड मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का? ब्रॉड मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर ये बोला गया कि डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी यूज किया जाता है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूज किया जाता है? तो यहाँ पर यह बोला गया कि डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। आप क्या देखते हो कि एक डेमोक्रेटिक डिसीजन ऐसा होता है जिसमें सभी लोगों का सहमति होना जरूरी होता है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब सभी लोग काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो लोग ये उम्मीद रखते हैं कि सभी लोगों का सहमति लिया जाए। और जब सभी लोगों का सहमति उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते समय नहीं लिया जाता है तो लोग कहते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये डिसीजन डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो वर्ड डेमोक्रेसी है, वर्ड डेमोक्रेसी का यूज और टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम के रूप में यूज नहीं कर रहे हो, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूज कर रहे हो। ठीक है, और क्या मीनिंग है इसके? ब्रॉडर मीनिंग क्या है? या अब देखिए क्या बोला गया कि दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए अप्लाई हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूज कर रहे हो। फैमिली के लिए यूज हो सकता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। फैमिली के लिए भी यूज होता है कि पापा ही सारा चीज़ डिसाइड करते हैं तो आपको लगता है कि ये डिसीजन डेमोक्रेटिक नहीं है। मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था कि हम क्या चाहते हैं। ये चीज़ें भी मतलब बोला जाता है, लोग कहते हैं कि ये डिसीजन डेमोक्रेटिक नहीं है कि फैमिली में सिर्फ एक सिंगल मेंबर ही है जो सारा चीज़ें डिसाइड कर रहा है। ये चीज़ें होगी।
तो जो डेमोक्रेसी है, दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो लाइफ के किसी भी स्फीयर में यूज किए जा सकते हैं। ये क्लासरूम के लिए भी यूज कर सकते हो कि अगर सर ही सारा चीज़ डिसाइड कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि सर ये तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया नहीं हुई, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं हुआ। हम लोगों का भी सहमति होना चाहिए कि अगर क्लास के लिए कोई भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तो ओके। समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। देखिए बहुत अच्छी बात बोला गया कि कभी कभी हम लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी वर्ड का यूज इसलिए करते हैं, माने इसलिए नहीं करते हैं कि जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं कि एक आइडियल स्टैंडर्ड को सेट कर सके, एक आइडियल स्टैंडर्ड को सेट कर सके कि सारे डेमोक्रेसी में ये चीज़ें होना चाहिए। लाइक कि हम लोग क्या आइडियल स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो भूखा न रहे। हम लोग ये बात कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होना चाहिए, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होना चाहिए कि इस देश में कोई भी इंसान भूखा न रहे, तभी हम मानेंगे कि डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर जो वर्ड डेमोक्रेसी यूज कर रहे हो एक प्रिंसिपल के रूप में यूज कर रहे हो, और ये वर्ड इसलिए यूज कर रहे हो ताकि आप एक आइडियल स्टैंडर्ड को सेट कर सको कि एक डेमोक्रेसी में ये चीज़ें तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ड डेमोक्रेसी यूज कर रहे हो एक टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम के रूप में यूज नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी का जो मीनिंग होता है, डेमोक्रेसी का मीनिंग सिर्फ एक टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावे जीवन के अलग अलग स्फीयर में भी यूज किए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ आइडियल स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए भी ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 क्या हो गया, द इन हो गया। और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।